क्वेश्चन आईआईटी एडवांस से पूछे गए हैं बेटा रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर से बेटा सिर्फ 5-6 क्वेश्चन करें जो आईआईटी एडवांस में प्रीवियस से पूछे गए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हम बेटा आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखो। तो आपको दिया है बेटा ये एल्काइन जो रिएजेंट है हमारा यूज किया गया बेटा, देखो क्या यूज किया गया, दैट इज एल्काइन। और जो साथ में जो हमारा यूज किया गया देखो बेटा ये बेस है NaNH2 अब दिस इज द बेस। एंड ये थोड़ा सा देखो बेटा ये क्या है बोलो बेटा, दिस इज द बर्च रिएजेंट। थोड़ा सा बेटा हम लोग को जान लेना चाहिए व्हाट इज ये बर्च रिएजेंट करता क्या है। बर्च रिएजेंट क्या करता है, रिएजेंट रिएजेंट थोड़ा आप लोग बेटा आप पढ़े होंगे तब लोग पता होगा बेटा। ये एल्काइन को कन्वर्ट करता है किसमें, ट्रांस एल्कीन में। लेकिन किस एल्काइन के बेटा ये आपको पता होना चाहिए, ट्रांस एल्कीन में। ठीक है बेटा, किस एल्काइन को, दैट इज द इंटरनल एल्काइन को बेटा, जो बीच में प्रेजेंट होगा वो। यदि आपको दे दे कि क्या इससे कन्वर्ट करेगा ट्रांस में, क्या दिस इज नो, ये आपको टर्मिनल वाला है, तो टर्मिनल वाले बेटा ये कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। जबकि बेटा मान लेते हैं तो ये एल्काइन है, ओके सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा सीधा कर लो बेटा, तो इसको काट दे। ठीक है बेटा, तो ये जो एल्काइन है बेटा इससे बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर, जबकि आपको यदि आपको ऐसा कुछ एल्काइन दे दिया बेटा, अब ये टर्मिनल नहीं रहा, अब ये इंटरनल हो गया बेटा, बीच में हो गया, एक कार्बन के बाद है वो एल्काइन। इसमें देखो बेटा इससे ये आराम से कन्वर्ट करता है किसमें, ट्रांस एल्काइन। बहु इसी के बेसिस पे आपको यहाँ दिया हुआ बेटा, सबसे पहले इन्होंने बेस यूज किया बर्च एजेंट में, ये कुछ नहीं करेगा, बस सिंपल से इट हैज टेंडेंसी टू टेक द एसिडिक प्रोटॉन्स, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता बेटा, है ना बेटा। तो ये बर्च एजेंट क्या करेगा बोलो, मेन काम किससे है बेटा, बर्च एजेंट का। तो क्या करेगा बोलो बेटा, तो इससे कुछ कर नहीं पाएगा, इससे कुछ नहीं कर पाएगा, करेगा किसे, इस इंटरनल एल्काइन कन्वर्टेड इनटू ट्रांस एल्काइन, मतलब ये एल्कीन जस का तस रह जाएगा, जबकि जो अंदर वाला एल्काइन है इसे कन्वर्ट कर देगा ट्रांस में। देखो बेटा इसमें ए नंबर ऑप्शन में क्या किया बेटा, ए को भी कन्वर्ट कर दिया और इसको भी कन्वर्ट कर दिया वो, इसीलिए ए नहीं होता, टर्मिनल को भी इंटरनल को कर दिया बेटा। बी में देखिए, बी में क्या है वो आपको टर्मिनल को नहीं किया, जबकि इंटरनल को इज कन्वर्टेड दिस इज ट्रांस, देख रहा है बेटा, ये ट्रांस, यही ऑप्शन हो जाएगा बेटा। थर्ड में क्या है, टर्मिनल को वो नहीं किया है, और इंटरनल बाबू कैसा है सिस है, और सिस में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं करता, तो ये नहीं होगा वो। और डी में बेटा इसमें भी दोनों कर दिया वो, और सिस सिस तो कहीं बनाता ही नहीं, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बातें समझ में आई कि जब भी बर्च एजेंट देगा बेटा आपको जान लेना है जो एलईडी एल्काइन प्रेजेंट है, तो एल्काइन कौन सा एल्काइन कन्वर्ट करेगा, तो इंटरनल एल्काइन जो बीच में प्रेजेंट होगा उसी एल्काइन को कन्वर्ट करेगा ट्रांस एल्कीन में। ठीक है बेटा, अच्छा अच्छा थोड़ा सा बेटा और जान ले थोड़ा सा। तो बर्च एजेंट यदि मान लेते हैं बेटा आपको बेंजीन में दे दिया तो क्या करेंगे बेटा, तो आप पढ़े भी होंगे बेटा, इसमें यदि डाल दिया तो एरोमेटिसिटी लॉस होता है और ये मान लेता है कुछ ये कंपाउंड मान लेता है। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड वन क्वेश्चन। इसमें दिया क्या हुआ थोड़ा सा गौर से देखो, दिया among the following the conformation that corresponds to most stable conformation of mesobutane 2,3 diol, मतलब मेजोब्यूटेन 2,3 डायल। ठीक है बेटा, मतलब कि ब्यूटेन है 1 2 3 4 ब्यूटेन है और 2 3 डायोल है, और ये कैसा होना चाहिए बोलता है मेजो है, मेजो डायोल। मतलब क्या बेटा, मेजो का मतलब थोड़ा समझो बेटा, मेजो क्या होता है, मेजो मतलब बेटा उसमें इंटरनल पीयूएस प्रेजेंट होना चाहिए, इंटरनल पीयूएस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, यदि इसका यहाँ वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास यदि ऐसा प्रेजेंट है बेटा, तो इसका मतलब वो मेजो कंपाउंड होगा। लेकिन आपको यहाँ फिक्सड प्रोजेक्शन नहीं दिया, आपको ये एक न्यूमन प्रोजेक्शन है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस न्यूमन में पीयूएस है या नहीं। चलिए तो हम लोग कोशिश करते हैं कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, पहले जान लें बेटा मेजो कंपाउंड कौन कौन से हैं, और देन देखेंगे बाबू स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है बेटा, चलिए पहले देखते हैं बेटा। तो आपको यदि पता हो बेटा तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छी बातें हैं बेटा कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी हम मेजो को कन्वर्ट करना है फिशर में, या फिर हमको देखना है पीयूएस, या फिर इसी जो कंपाउंड न्यूमन प्रोजेक्शन आपको दिया है बेटा, उसमें यदि आपको पीयूएस यदि देखना है क्या करना है बेटा,
पीओएस देखना है तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ सोचे समझे, जो हमारा अब देखो बेटा, ये एक है उल्टा हुआ, एक है बेटा सीधा हुआ है। जो फ्रंट कार्बन बेटा ये उल्टा हुआ है देखोगे, और जो बैक कार्बन का है वो बेटा उसमें सीधा वाई। तो सबसे पहले आप सीधे वाई में कन्वर्ट कर लो और कोशिश करो कि कम से कम एक ग्रुप जो है, जो सेम ग्रुप जो यहाँ जुटा हुआ था, वही ग्रुप जो है, जो ये ग्रुप बाबू यहाँ से यहाँ आ जाए, सेम ग्रुप यदि वन साइड आ जाए तो देखिए बेटा हम लोग इसमें 180 रोटेशन जब करवाओगे बेटा, इससे 180 रोटेशन करवाते बेटा, तो क्या होता है कि ओ OH बेटा यहाँ से यहाँ आता है। फिर देखो बेटा मिथाइल यहाँ से यहाँ चला आता है, वो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आता है। yes, तो अब देखो बेटा इसको यदि चाहे किसी क्वेश्चन में ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे है बेटा, जो फ्रंट वाला है बाबू, जो फ्रंट वाला ओ OH है उसको नीचे ओ OH रखो, जो बैक वाला है उसे पीछे रखो, और ये दोनों मिथाइल क्या होगा बेटा सेम साइड होगा, और ये दोनों हाइड्रोजन क्या होगा बेटा सेम साइड होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, इसका मतलब ये एक मेजो कंपाउंड है। ए क्या है बेटा बोलो, ए मेजो कंपाउंड है क्योंकि इसमें इंटरनल पीओएस अवेलेबल है। क्या है इंटरनल पीओएस अवेलेबल है। उसी तरह से बाबू इसमें क्या करो, इसमें भी आप क्या करो बेटा 60 डिग्री करवाओ, 60 डिग्री से अब जब करवाते हो तो आप देखोगे बाबू कुछ कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा, OH दिस इज मिथाइल, मिथाइल HOH, और इधर हो जाएगा बेटा बोलो ये दिस इज मिथाइल एंड दिस इज OH एंड दिस इज H। तो बेटा इस केस में आपको लग रहा है बेटा ये OH OH सेम साइड हो जाएगा बेटा, H H सेम साइड हो जाएगा बेटा, और ये मिथाइल क्या हो जाएगा ऊपर नीचे हो जाएगा बेटा। इसका मतलब इसमें भी इंटरनल पीओएस अवेलेबल है, इसका मतलब ये भी क्या होगा मेजो कंपाउंड होगा। या सुनो, अच्छा इसमें देखिए बेटा, अब क्या करो बेटा, इसको थोड़ा सा कुछ नहीं करना है बेटा, इसको लेफ्ट से राइट कर लो बेटा, इसमें डायरेक्शन अब रोटेट का वास्ते तो क्या होगा बोलो, तो आपको ये H यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्या देखो बना हुआ वो क्या होगा, दिस इज द ये था बेटा मिथाइल, इधर था OH, इधर था H, हमने इसे रोटेट करवा 60 डिग्री से बेटा, ये H हो गया, इधर हो गया OH, और इधर हो गया बेटा मिथाइल। तो आपको देखा बेटा ये एच एच यदि अपोजिट डाल दिया अभी दूसरे के जो फ्रंट और बैक में बेटा, तो ये मिथाइल और हाइड्रोक्साइड बेटा ये सिमिलर ग्रुप नहीं है, और जब सिमिलर ग्रुप नहीं हो बेटा तो क्या होगा यहाँ पीओएस अवेलेबल नहीं होगा, और जब पीओएस अवेलेबल नहीं होगा इसका मतलब ये मेजर कंपाउंड नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी तो होगा ही। उसी तरह से इसमें भी क्या करो बेटा 60 डिग्री रोटेट करवाओ बेटा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो आपको क्या बनेगा देखो बेटा, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस ये है हाइड्रोक्साइड, ये है बेटा आपको मिथाइल, और ये आ गया बेटा आपका मिथाइल यहाँ, ठीक है। यहाँ हो गया बेटा आच, यहाँ हो गया ओ एच। देखो बेटा मिथाइल मिथाइल अपोजिट है बोलो, अब एच ओ एच बाबू सिमिलर ग्रुप सेम साइड नहीं है बिल्कुल भी, सिमिलर ग्रुप सेम साइड नहीं होने के कारण बेटा इसमें भी पीओएस अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये भी मेजर कंपाउंड नहीं है। तो क्या दिखा बाबू आपको, दिखा कि ए और बी आपका, ए और बी आपका मेजर कंपाउंड था, ठीक है। ए और बी आपका क्या है बेटा मेजर कंपाउंड। अब देखना है कि इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, देखो बेटा इस केस में क्या है कि दोनों OH जो है बेटा ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों OH बेटा क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मतलब ये एंटी पोजिशन वाला है बोलो बेटा, और ये कैसा है बोलो बेटा ये गॉच पोजिशन पे, गॉच, ओके। तो आपको पता है बेटा कि जब दो OH ग्रुप, ठीक है, जब फ्रंट का जो OH और बैक का OH यदि गॉच पोजिशन पे होता है तो यहाँ इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगता है बेटा, क्या होता है इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बेटा, जिसके कारण गॉच फॉर्म, यदि स्टेबिलिटी की बात करें, यदि इस केस में स्टेबिलिटी की बेटा यदि बात करें तो गॉच वाला मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू, वैसे तो होता है एंटी, बट इसमें क्या होगा बेटा, इसमें गॉच इज मोर स्टेबल देन द एंटी, क्योंकि यहाँ ड्यू टू फॉर व्हाट, ड्यू टू इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई दिक्कत बेटा आ जाए तो आपको समझ में आ गया, तो आंसर क्या था बेटा बोलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है। पहला दिया बेटा आपको कि मैग्नीशियम कार्बाइड लिया बेटा, और मैग्नीशियम कार्बाइड में इन्होंने कुछ नहीं किया, देखो बेटा इसको ये थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया मैग्नीशियम कार्बाइड में इन्होंने वाटर डाला, क्या डाला बेटा
पानी डाला और आपको पता है कार्बाइड में यदि वाटर डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा और साथ में एल्काइन गैस निकलता है। ये सुन, C3 और कार्बाइड है तो यहाँ क्या निकलेगा, वो प्रोपाइन गैस निकलता है, वो प्रोपाइन बनता है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, दिस इज द प्रोपाइन गैस। ठीक है, तो C3H4 गैस निकलता है, उसको बोलते हैं प्रोपाइन गैस। बेटा हमारा पी क्या बन गया बोलो बेटा, ये हमारा बन गया प्रोपाइन। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, यदि आप थोड़ा सा गौर से देखोगे बेटा, इन्होंने लिया NaNH2 सोडियम एमाइड। ये और आपको पता है इस केस में जो आपको जुटा हुआ है बेटा, इसमें एल्काइन में जुटा हुआ हाइड्रोजन बेटा है, ये क्या है, ये मोर एसिडिक है और ये बेस है। तो बेस का क्या जाके बेटा, यहाँ से ये प्रोटॉन को ले लेगा और क्या बन जाएगा बोलो बेटा, ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये बेटा बन गया। और साथ में बेटा हम लोग क्या यूज किया गया है इसमें बोलो बेटा, मिथाइल आयोडाइड यूज किया गया है। तो ये जाके इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से बेटा मिथाइल को आयोडीन को निकाल देगा। तो हमारा इस केस में क्या बोलो, सोडियम आयोडाइड बन के पीपीटी मतलब सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन में आ जाएगा बेटा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो बेटा, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, दैट इज ब्यूटाइन, ब्यूटोआइन। ये हमारा बन गया बेटा क्या बोलो, दैट इज Q। अच्छा, आपको पता है बेटा कि यदि एल्काइन में हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब डालते हैं बेटा, तो वहां हमारा क्या बनता है, एल्काइन में बेंजीन बनता है बेटा। इस केस में क्या होगा बोलो बेटा, इसमें ये एक ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, और बेटा क्या होगा बोलो बेटा, और ये हमारा इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कन्वर्टेड इनटू एल्काइन, तो बेंजीन सॉरी, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये है हमारा बेटा फाइनल कंपाउंड R। ओके, अब पूछा कि कितना ग्राम बनेगा, थोड़ा सा इसको यदि हम लोग गौर से देखें बेटा, तो कितना ग्राम बनेगा इसको थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं। तो आप देखो पढ़ा लिखा है बेटा कि ये जो बन रहा है, ये प्रोपाइन जो बन रहा है, ये आपको नियर अबाउट दिया हुआ कितना बोलो बेटा, 4 ग्राम आपको दिया हुआ है। कितना दिया बेटा, 4 ग्राम। यदि इसका मोल निकाले बेटा, इसका मोलर मास कितना है बेटा, इसमें है मोलर मास यदि बात करें, कार्बन है 4 और 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है 4, इसका मतलब 4 क्या दिया तो बेटा C3H4, इसका मतलब 12 है 36 और प्लस इधर 4 तो मीन 40 हो गया बेटा। यदि नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो ये गिवन मास है मोलर मास 4/40 इज इक्वल टू दैट इज 0.1 मोल। तो बेटा इसका मतलब है कि ये आपको 0.1 मोल आपको दिया हुआ है। और यहाँ बोल रहा है कि 75% बनता है क्या, क्यों बन रहा है वो, इसका मतलब 0.1 का 75% ये बनेगा बोलो बेटा, मतलब क्या 0.1 इंटू 75/100, यस और नो बोलो बेटा। तो यदि बात करें तो कितना मोल बन जाएगा क्यों बताओ, दैट इज 0.07%, क्या बन जाएगा, 7 मोल बन जाएगा बोलो बेटा। अच्छा, अब ये देखो बेटा 3 मोल्स कंज्यूम करता है तो 1 मोल ये बनता है। ठीक है बेटा, इसका मतलब कितना मोल ये बनेगा बोलो बेटा, यदि बात करें यदि हम लोग 3 मोल्स यदि 100% कन्वर्ट होता है वो बेटा, तो बोल 0.075 इंटू 1/3, लेकिन वो परसेंट निकालो बेटा 40/100, मतलब 1/3 कर दो बेटा, तो आपका ये आ जाएगा बोलो बेटा। तो आप यहाँ से निकालोगे तो ये कुछ आ जाएगा बेटा आपको 0.0, इसका ये आ जाएगा बेटा 0.01, इतना मोल आ गया बेटा। अब आपको यहाँ पूछा है ग्राम में कितना होगा बेटा, इसका मोलर मास निकालिए कितना होगा बोलो बेटा, इसका मोलर मास कितना होगा, एक क्या कार्बन 6 6 12, कार्बन 12, हाइड्रोजन कितना है बेटा 3 3 6 3 8 3, सॉरी 3 3 6 3 9 3 12 15 18, इसका मोलर मास कितना होगा 12 12 144 प्लस 18 दैट इज 162। ओके, अब मल्टीप्लाई करो बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, मास दिया है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स एन कितना दिया है बाबू, ये 0.01 मोल, मोलर मास दिया हुआ है आपको बेटा 162। तो बताओ एक्स कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना हो जाएगा 162 इंटू 0.1 दैट इज 1 पॉइंट सॉरी 0.01, 0.01 दैट इज इक्वल 1.62 ग्राम। तो बेटा एक्स कितना बन गया बोलो बेटा 1.62 ग्राम। अब बेटा हम लोग सेकंड देखते हैं, वाई निकालते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं। देखो बेटा इसमें अब वाई कैसे निकाला, देखो अब पहला वाई हमने निकाल दिया, वो फर्स्ट निकाल चुके हैं हम लोग, ये कितना बना, ये बना बेटा 1.62 ग्राम, तो मैंने निकाल चुका। अब इसकी बात करते हैं,
तो पी क्या बना था बेटा हमारा, पी जस्ट बना था बेटा हमारा CH3 बॉन्ड CH, दिस इज द प्रोपाइन बना था बेटा हमारा। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग Hg2+ डाल रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। तो आपको पता है Hg2+ डालते बेटा क्या होता है बोलो बेटा, तो ये हमारा ऑक्सीमर्क्यूलेशन है बोलो बेटा, नहीं तो हम लोग क्या बता बोलो बेटा, इसमें बनता है हमारा दैट इज एसीटोन। यस और नो, क्या बनेगा बेटा, इसमें एसीटोन का फॉर्मेशन बोलता है 100% कन्वर्ट हुआ था इसमें बेटा। उसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है। क्या किया बेटा, दैट इज बेरियम हाइड्रोक्साइड इन्होंने लिया है। तो बेटा देखो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, ये बेस है। तो बेस क्या करेगा, जो एसिडिक प्रोटोन है अब, तो आपको पता है कि जो ये अब क्या है, एसीटोन है या फिर एसीटोन है बेटा, कीटोन है। अब कीटोन के जो अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है, उससे जुटा हुआ हाइड्रोजन वो एसिडिक होता है। तो ये यहाँ से जो बेस है, इट है टेंडेंसी टू टेक द प्रोटॉन्स फ्रॉम अल्फा पोजीशन। ओके, तो क्या बनेगा बोलो बेटा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, और यदि थोड़ा सा बात करें बेटा, ये रेजोनेंस कर लेता है वो ये मान लेता है बेटा हमारा, अरे CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अब यही बाबू इसके दूसरे मॉलिक्यूल पे, किसके, एसीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके क्या करता है बोलो बेटा, अटैक कर देता है। तो ये कम बैक करेगा और यही जाके अटैक कर देगा बेटा इस पे, और इसको खोल देगा। इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होगा दैट इज CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CO माइनस CH3 बेटा। और अब वर्कअप कर देंगे बाबू तो यहाँ H जुड़ जाएगा, सिंपल सा। तो आपने क्या देखा बेटा इस केस में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3। अब बेटा इसके बाद क्या किया बेटा, हीट अप किया, हीट करेगा क्या होगा बेटा, यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा वाटर का बोलो बेटा, यहाँ H जो है यहाँ OH बेटा, इसको क्या एलिमिनेट हो जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 बेटा। तो ये बन जाएगा बेटा हमारा क्या, T बन जाएगा, दिस इज द T। ये बेटा हमारा क्या T है। तो ये था बेटा हमारा क्या S था, दिस इज द S। और ये क्या बन गया बोलो बेटा, T बन गया। अब इसके बाद क्या क्या है बोलो बेटा, इसमें NaOCl डाल दिया है, NaOCl। अब आपको पता है NaOCl क्या करता है बोलो बेटा, NaOCl यही बाबू है दैट इज अल्फा, जो CH3 बाबू इसको बोलते हैं वो हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ से इसको तोड़ेगा बेटा, नहीं इसको तोड़ेगा बोलो बेटा, तो क्या बनेगा हमारा बेटा, बनेगा CHCl3, और साथ में बन जाएगा बेटा तो बोलो C डबल बॉन्ड O OH CH डबल बॉन्ड C, दिस वन बन जाएगा बेटा हमारा। ओके, तो बोलता है डिक्लोराइज द बेयर्स एजेंट, ये डिक्लोराइज कर देता है बेटा। अच्छा, अब बातें करते हैं, तो ये तो बाबू मैंने रिएक्शन लिख दिया सर, ये बेटा इसमें क्या क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, हो क्या रहा है। अच्छा, तो पहला किस बोलते हैं, ये 100% कन्वर्ट होता है वो, अब इसमें ये 100% कन्वर्ट हो रहा है वो, जितना था वो, ये कितना था स्टार्टिंग बोला बेटा, ये 0.1 मोल था, और 0.1 मोल इज कन्वर्टेड इनटू जीरो, कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है बेटा। इसका मतलब क्या, एक से एक ही बन रहा है, इसका मतलब ये भी 0.1 मोल होगा। तो आप देखो बेटा कि इसमें से 2 मोल कंज्यूम होता है, 1 मोल हमारा टी बनता है। जब आपको 2 मोल कंज्यूम होता है तो 1 मोल बनता है। और ये बोल रहा है 80%, मतलब इसका मतलब है कि ये 100% नहीं जा रहा है, मतलब ये आपको बेटा कि 0.1 था बोले बेटा, तो हाफ ही मतलब 2 मोल कंबाइन कर रहा है बेटा, दो कंबाइन करके करना तो हाफ कर देंगे बेटा बेटा। उसके बाद क्या होगा बोलो, 80% ही कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज 80 निकाल दीजिए, कितना होगा बोलो बेटा, ये हो गया कितना, दैट इज 40। तो 4/100 दैट इज 0.04, दैट इज 0.04 मोल। तो ये कितना बन गया बोलो बेटा, टी कितना बन गया, तो ये बन गया बेटा हमारा 0.04 मोल, ये कितना था दैट इज 0.1 मोल। अब बोलता है कि इसका 80% ही मात्र कन्वर्ट होता है वाइट, ठीक है बेटा। तो 80% कन्वर्ट होता है, देखो बेटा, तो आप इसका निकालो 80%, देखो क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल टूट रहा है बोलो बेटा, इसका 80% निकालो कितना होगा बोलो बेटा, तो 0.04, इसका 80/100 कर लीजिए बेटा, तो कितना होगा, तो आप यहाँ से निकालोगे तो नियर अबाउट ये आ जाएगा बेटा कितना, तो 0.032, इतना मोल आ गया। तो बेटा हमारा जो बन रहा है ये U,
दैट इज इतना मोल आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट पूछ रहा है बेटा क्या बन रहा है हमारा, ये प्रोडक्ट पूछ रहा है, बोलो बेटा ये पूछ रहा है ना हमारा। तो अब इसका मोलर मास निकल, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया बेटा 0.032 मोल निकल गया। अब निकला कितने, एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन है। इतना कितने कार्बन बोलो बेटा, पांच कार्बन है आपको। C5, C5 हाइड्रोजन कितने बेटा, हाइड्रोजन तीन, तीन छः एक सात, एक आठ हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन दो है। इसका मोलर मास निकालो, 12 5 जा 60 प्लस 8 68 अब प्लस 632, इट मीन 100। इसमें अब वो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बोलो बेटा, दैट इज 3.2। तो बता इससे कितना ग्राम हो गया, दैट इज 3.2 ग्राम। ये कितना बोला बेटा, ये हो गया बेटा आपको 3.2 ग्राम। तो बाबू आपको एक्स निकला 1.62 ग्राम और वाई निकला दैट इज 3.2 ग्राम। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये दिया हुआ बोलता है कि देखिए कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इस कंपाउंड में ऑन रिएक्शन विद HNO3 will give the product having degree of protection अल्फा डी माइनस 52.7 बोलता है HNO3। और आपको पता है बेटा कि HNO3 जो है बेटा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो प्राइमरी अल्कोहल को और साथ में एल्डिहाइड को दोनों को कन्वर्ट करता है एसिड में। ठीक है, तो हमारा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो बेटा, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, तो ये एच है, ये ओ एच, ओ एच एच है, एच है, ओ एच है, इधर बाबू ओ एच है, एच है, और यहाँ क्या हो जाएगा सी ओ एच हो जाएगा बोलो बेटा, ऊपर भी है अल्फा डी, मतलब रोटेशन जो बेटा क्या है ये प्लस 52.7 है। तो इसका मिरर इमेज जो लेंगे बेटा, क्या लेंगे अब इसका मिरर इमेज लेंगे, तो इसका मिरर इमेज जो आएगा वो क्या होगा, निगेटिव में आएगा। मतलब इसका मिरर इमेज ले लो बेटा, क्या होगा बोलो बेटा, ये इसका मिरर इमेज लो, तो इसका मिरर सी ओ ओ एच, इधर ओ एच होगा बोलो बेटा, इधर एच होगा, इधर ओ एच होगा, दिस इज एच, ओके, इधर ओ एच, एच, ओ एच, एच एंड दिस इज सी ओ एच। इसलिए इसका अल्फा डी पावर प्लस 52.7 है। ये कितना होगा बोलो, इसका मिरर इमेज बोलो बेटा कितना होगा, दैट इज ये माइनस 52 हो जाएगा। तो अब देखिए बेटा किस बोलता है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो माइनस में देते हैं, माइनस इसका ऑप्टिकल रोटेशन की यदि बात करें ये -52.7 है, मीटर रोटेशन की बात करिए। तो देखो बेटा अब इसमें यदि कि आप डालते हो HNO3, ये दिस कन्वर्टेड इनटू एसिड और दिस कन्वर्टेड इनटू एसिड, ओके, दोनों कन्वर्ट हो गए एसिड में। तो आप देखो बेटा जब एसिड में कन्वर्टर क्या बन गया बोलो बेटा, हमारा ये प्रोडक्ट बन गया हमारा कुछ एक दो तीन चार, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, एच एच, इधर बन गया सी ओ एच, सी ओ एच। आप देखोगे बेटा हमको ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना है। अब इसमें क्या है, तीन सेम साइड है और एक अपोजिट साइड है, लेकिन इसमें बेटा क्या है, ये दो सेम साइड है वो दो अपोजिट है, चलिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं बेटा। इसमें देखिए इसमें क्या है बेटा, हाँ इसमें दिख रहा है बेटा कि तीन सेम साइड है एक अपोजिट साइड है बेटा, जब इसको करोगे तो आपको यही प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा आपको, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, जैसे सी ओ एच बेटा, ओ एच, ओ एच, इधर एच और इधर बेटा ओ एच बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ये जो प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट हमारा बन रहा है बेटा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो होगा, इसका माइनस में आएगा। अच्छा उसके बाद देखते हैं बेटा कि अब बातें करते हैं क्या इसमें होगा कि सर, इसमें सर तीन सेम साइड है, मतलब सी ओ एच हो गया, इधर भी सी ओ एच हो गया सर, नहीं तो सी ओ एच हो गया बेटा। देखो अब लोग सर ये है एक सेकेंड, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे बोलेंगे कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो, मैं दिखाता हूँ, टेंशन देख एक सेकंड रुक जाओ बेटा। इसमें ये आपका देखोगे ये सेम प्रोडक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा रोटेट करवाओ बेटा, तो प्लेन रोटेट करवाओ, तो प्लेन रोटेट करवाओ तो बेटा ये आ जाएगा बेटा आपको, इसका मतलब इसका भी बाबू प्लस में आएगा, सॉरी फॉर दैट। इसका भी देखो इसको वो अब प्लेन रोटेट करवाओ, प्लेन रोटेट करवाओ क्या होगा, सी ओ एच अब ऊपर, ये सी ओ एच नीचे बेटा, तो ये ओ एच ओ एच ओ एच ये अब राइट डायरेक्शन में होगा, जबकि एच आपको अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। जिसके थोड़ा सा ड्रॉ करें बेटा हम लोग, तो कुछ ऐसा होगा हमारा 1 2 3 4,
COOH, COOH, ठीक है, ये हो गया बेटा आपको OH, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया OH, ये HOH, ये तो आपको सिमिलर हो गया। इसका मतलब इसका किस में आएगा बोलो बेटा, प्लस में आएगा, इसका मतलब बी भी ऑप्शन नहीं होगा बेटा। अब COD की बात करते हैं, देखो ये क्या होगा बोलो बेटा, COH होगा, ये भी COH होगा बोला। अब देखो OH H OH OH बेटा सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, बस निगेटिव में आएगा बेटा। अच्छा इसकी बात करते हैं बेटा, इस केस में देखो बट तीन सेम साइड है, वो यहाँ COH होगा बट अब जो था प्लेन रोटेट करवाओ बेटा, तो बेटा प्लेन में रोटेट करवाओ, तो आपको क्या बनेगा बताओ। पहले हमने प्रोडक्ट बनाया बेटा, क्या बन गया बोलो, प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बन गया, प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट कुछ ही ऐसा ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। एग्री करते हैं मेरी बातों से बेटा, ये कुछ प्रोडक्ट बनेगा बेटा हमारा, ठीक है। अब इसको आप प्लेन में 180 रोटेट करवाओ प्लेन में, तो क्या होगा बेटा बेटा वो कुछ ये बन जाएगा, ये गया बेटा ऊपर, तो ये OH H OH OH H H OH H COH और COH बेटा, ये प्रोडक्ट बनता है बोलो बेटा। ठीक है, अब ये और ये भी सेम नहीं है, तब रोटेशन रोटेशन के बाद बेटा हमारा ये आ गया। अब देखो बेटा ये और ये सेम ही है बेटा, नहीं है, इसका मतलब ये भी निगेटिव देगा बेटा, नहीं देगा, ये भी निगेटिव में देगा। सी ऑप्शन क्या है, COD इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, जो आपको -52.7 रोटेशन शो करता है।